वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भारत के अंदर हमेशा ही सिखों को दबाया जाता है और पंजाब को दबाया जाता है। ये घटना पिछले 48 घंटों के अंदर फिर से सच हो गई। जहां पर दलजीत दोसांझ की फिल्म को बैन किया गया था, वहीं जितने भी पाकिस्तानी चैनल थे जिनको भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बैन किया था, उन सभी को इन्होंने अनबैन कर दिया। इसके पीछे क्या कारण सामने आए हैं, आगे चलकर आपको बताते हैं। एक दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे। इंग्लैंड के अंदर शहीद भाई अवतार सिंह खंडा की मौत हुई थी, लेकिन उनके वकील का कहना था कि उनकी जो मौत है वो धीमे जहर के कारण हुई थी। और अब इसके ऊपर कौन सी खबर छपी है, आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरी खबर आपको बताएंगे विश्व गुरु की। असली विश्व गुरु कौन होता है? असली विश्व गुरु ये है या असली विश्व गुरु ये वाले हैं? इसके अलावा विश्व गुरु की लंका डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने लगा रखी है। अमेरिका ने भारत के ऊपर 500% टैरिफ वाला जो प्लान है वो थोप रखा है, क्योंकि भारत को जीएम फूड के अंदर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका अपने बिना बीज वाली जितनी भी फसलें हैं उनको भारत के अंदर एक्सपोर्ट करने वाला है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते दौरान हमें गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था। चरणजीत सिंह जी, जसपाल सिंह जी, सरदार सतपाल सिंह जी, जसबीर सिंह सैनी, संधु इंजीनियरिंग वर्क्स, स्वर्णजीत बत्रा, तजिंदर पाल सिंह, जीएस लॉजिस्टिक, इन सारे भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सबसे विनती करेंगे, आप सभी लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, परमानेंट हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए। अब आपको सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं, दलजीत दोसांझ के साथ जुड़ी हुई, सिखों के साथ जुड़ी हुई और पंजाब के साथ जुड़ी हुई। पंजाब के साथ और सिख कौम के साथ हमेशा ही जोर जबरदस्ती हुई है। सिख कौम के साथ हमेशा ही कहीं ना कहीं धोखा होता रहा है। आप स्वयं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, धोखा है या नहीं है, ये जरूर आपको पता चलेगा। हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर खबर लगी है, तकनीकी त्रुटि के कारण बहाली के बाद सरकार ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया के चैनलों को ब्लॉक कर दिया। अब यहां पर फिर से ब्लॉक क्यों कर दिया, जब आपने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन चैनल्स को, जो पाकिस्तानी मीडिया थे, बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल थे जो भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चला रहे थे। जिस प्रकार से हमारा गोदी मीडिया है, इसी प्रकार से पाकिस्तान का भी गोदी मीडिया है, और वो भी झूठी खबरें चलाता है। उनको लोगों की दुख तकलीफों के साथ कोई भी लेना देना नहीं, दूर दूर तक उसका कोई भी संबंध नहीं होता। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तानी मीडिया, इनके बहुत सारे जो पेज है वो फेक वीडियो उठा कर अपने पेजों के ऊपर डाल रहे थे, ट्विटर के ऊपर शेयर कर रहे थे, जिस कारण भारत सरकार ने उन सबको फर्जी पाया और उनके जितने भी अकाउंट थे जो फेक न्यूज, गलत खबरें भारत के खिलाफ फैला रहे थे, उन सबको ब्लॉक कर दिया। अब मामला कहां पर बिगड़ा, देखो, दलजीत दोसांझ की फिल्म के अंदर एक पाकिस्तानी कलाकार थी, जिस कारण उसकी फिल्म को भारत के अंदर रिलीज नहीं होने दिया। लेकिन यहां पर जिन लोगों के अकाउंट को फिर से अनब्लॉक किया गया है, इसके अंदर वही हानियां है जो दलजीत के साथ काम कर चुकी है। जिन सारे चैनल्स को भारत सरकार ने ब्लॉक कर रखा था, लेकिन परसों पता नहीं ये तकनीकी मिस्टेक है, कोई ग्लिच है, या इन्होंने जानबूझकर इनको फिर से भारत के अंदर अनब्लॉक कर दिया। ये जितने भी चैनल ऑपरेशन सिंदूर के समय बीजेपी सरकार ने, भारत सरकार ने यहां पर ब्लॉक किए थे, आज की तारीख के अंदर आप उन सभी चैनल्स को भारत के अंदर देख सकते थे। अब आप बताइए, क्या पंजाब के साथ और दलजीत दोसांझ के साथ या सिखों के साथ ये धोखा नहीं? क्योंकि दलजीत दोसांझ पगड़ी सजाता है, ये उसने अपने एक इंटरव्यू के अंदर भी बोला कि भाई मैं पगड़ी सजाता हूं, पगड़ी बांधता हूं, मैं पंजाबी भाषा को उस ग्लोबल लेवल के ऊपर लेकर पहुंचा था, उस बड़ी स्टेज के ऊपर लेकर पहुंचा था। उस दिन मुझे पता चल गया था कि मेरा विरोध होना लाजमी है। उस दिन का जो रिजल्ट है वो आज मुझे यहाँ पर, जिस दिन मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो उस समय आकर दिखाई दिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या टेक्निकल ग्लिच आने से केवल हमारा जो जिन पाकिस्तानी चैनलों को आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय ब्लॉक किया था, टेक्निकल ग्लिच के कारण केवल यही चैनल अनब्लॉक होने थे? ये तो सरासर धोखा है। इतने सारे चैनल्स को भारत के अंदर अनब्लॉक करने का क्या मतलब बनता है, इसकी क्या सेंस बनती है? अब मैं आपको बताता हूं विश्व गुरु कौन है और सरेंडर गुरु कौन है। स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक तस्वीर ये है G20 देशों के सम्मेलन की, और एक तस्वीर ये है G20 सम्मेलन की। एक तस्वीर के अंदर मोदी जी को आप देख सकते हैं, सबसे पीछे खड़े हैं। एक तस्वीर के अंदर एक्स प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, और वहां पर वो सबसे आगे खड़े हैं। लोग उनसे सलाह मांग रहे हैं, मशवरा मांग रहे हैं कि देश की, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था वो गिर रही है, इस अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जा सकता है। आप सभी को पता होगा जीएम फूड्स अमेरिका भारत को बेचना चाहता है, और उसके अंदर एक छोटी डील हो भी चुकी है। अमेरिका कहता है कि हम भारत की मार्केट के अंदर इस फूड को बेचने वाले हैं और तुम हमें नहीं रोक सकते, आप लोग हमको इसकी मंजूरी दीजिए। अब भारत के अंदर जो किसान है, इन किसानों के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत
बनने वाले हैं ये जीएम फूड जो अमेरिका से आने वाले हैं। इसके अंदर मक्का और कपास ये दो तरह के जो बीज हैं, इन दोनों ही बीजों के अंदर ये चीजें जीएम फूड्स के अंदर ये आ रहे हैं, जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। जैसे आपका एक जो डीएनए होता है, डीएनए फसल का बदलकर उसकी केवल एक ही फसल आएगी, उसकी आने वाली जो पुश्तें हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। वो वाला जो बीज है वो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ डील करके लेकर आ रहे। आप बताओ ये सरेंडर गुरु है या विश्व गुरु है? अब आपको तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर है, और ये खबर छपती है द गार्डियन न्यूज़पेपर के अंदर। द गार्डियन न्यूज़पेपर के अंदर ये जो खबर छप रही है, इसके अंदर भाई अवतार सिंह खंडा जो सिख एक्टिविस्ट थे इंग्लैंड के अंदर, 2 साल पहले इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत के ऊपर द गार्डियन के अंदर ये रिपोर्ट छपती जिसके अंदर ये कहा गया कि उनकी जो मौत है वो स्लो पॉइजनिंग के कारण हो सकती है। ये जो दावा है उनके वकील ने ठोका है, और उनके वकील ने इंग्लैंड के अंदर ये कहा कि इंग्लैंड की जो सरकार है, बरतानिया सरकार है, इन्होंने ढंग से इस मामले की जांच नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि भाई अवतार सिंह खंडा एक सेल्समैन थे, जिस समय वो अपना काम करते थे, अपनी जॉब करते थे, तो उस समय उनको तकरीबन 2000 से ज्यादा धमकियां आई थी। द गार्डियन अखबार के अंदर ये जो खबर है वो लगी, वहीं पर इन बातों का भी चर्चा लिखा हुआ है कि 2023 के अंदर जब ये सारी चीजें हुई तो उस समय ब्रिटेन की सरकार को इंडियन अथॉरिटी के साथ संपर्क करके इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए थी, लेकिन इंग्लैंड की सरकार ने इस मामले की गंभीरता से बिल्कुल भी जांच नहीं की। वहीं उनके वकील ने बरतानिया की सरकार को, ब्रिटिश सरकार को यह कहा कि यदि यहां पर पाकिस्तान का नाम होता, सऊदी अरब का नाम होता या किसी और अफगानिस्तान का नाम होता, इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाता और इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच होती। लेकिन जब से इस मामले के अंदर इंडिया का नाम आया है, इंग्लैंड की सरकार ने इस मामले के अंदर बिल्कुल भी जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई अवतार सिंह खंडा को उससे पिछले जिस समय उनकी मौत हुई तो उससे तकरीबन 8-9 महीने से लगातार मारने की धमकियां आ रही थी, और उनको सूचित भी किया गया आपके ऊपर हमला हो सकता है। भाई अवतार सिंह खंडा जी के जो वकील है उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, तो उनके वकील साहब की लिखी हुई चिट्ठी को पढ़ने के अंदर द गार्डियन न्यूज़पेपर वाले कामयाब हो गए, और उन्होंने उसमें से ये बातें निकाल ली कि इस मामले की, भाई अवतार सिंह खंडा जी की जो मौत हुई, तो उनकी जो मौत हुई है उसकी जो जांच है वो ब्रिटिश सरकार ने सही ढंग से नहीं करवाई। भले ही ब्रिटिश सरकार ने यह कहकर इस केस को दरकिनार कर दिया कि उनकी जो मौत है वो ब्लड कैंसर के कारण हुई। उस समय जब भाई अवतार सिंह खंडा की मौत हुई तो इसके बाद 2 और सिख एक्टिविस्टों को कनाडा के अंदर मारा गया, और फिर इसके बाद अमेरिका के अंदर एक और सिख एक्टिविस्ट के ऊपर हमला हुआ, जिसके कारण उन्होंने इस मामले के ऊपर आशंका जताई कि इनकी जो मौत है इनको स्लो पॉइजनिंग देकर मारा। अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ जुड़ी हुई थी। हमारे मरहूम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बेंगलुरु सिटी की अंदर जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम के ऊपर रखा जाएगा। यह कर्नाटक कैबिनेट की मीटिंग के अंदर अहम फैसला हो चुका है। यहां पर आज हमारे देश के अंदर देख लो, मोदी जी अपने नाम के स्टेडियम, अपने नाम के शहर, अपने नाम के गांव बनाते जा रहे हैं। जहाज को अपना नाम दे दिया, स्टेडियम को अपना नाम दे दिया, 56 इंच की सीना बता दिया, लेकिन जब मामला आता है लोगों का भला करने का तो वहां पर सब कुछ पीछे हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर का जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया गया और डिब्बिया के अंदर सिंदूर भर के घर घर पहुंचाया गया, आप सबको इससे स्पष्ट हो गया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। लेकिन सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी भी इस प्रकार के भाषण नहीं दिए थे। तस्वीरें उस बात की गवाही भरती है जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी G20 और G7 समिट के अंदर और ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर भी जब ब्रिक करेंसी की शुरुआत हुई थी तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देख रेख के अंदर, उनकी निगरानी के अंदर शुरुआत हुई थी। आज मोदी जी तो कहते हैं कि हम ब्रिक और रशिया को सपोर्ट करेंगे, और इसी को लेकर अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने कह दिया यदि भारत रशिया से तेल खरीदता है, रशिया के साथ व्यापार करता है, चीन के साथ व्यापार करता है, तो हम भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब यहां पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ये 500% टैरिफ के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोल रहे, और यहां पर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, उसी के साथ इन्होंने जो जीएम फूड का समझौता है जहां पर किसानों की जो उम्मीदें हैं उन सभी के ऊपर पानी फेर दिया है। ये है हमारे सरेंडर गुरु और दूसरे हैं हमारे विश्व गुरु। इसके बारे में आप कमेंट
सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब आपको एक और खबर बताते हैं, ये खबर हरियाणा के साथ जुड़ी हुई है। सरकारी राशन डिपो, तो उस राशन डिपो के अंदर जो सरसों का तेल है, पहले वो 40 रुपए के अंदर 2 लीटर मिलता था, लेकिन अब 50 रुपए में केवल 1 लीटर मिलेगा। अब वीडियो के अंदर आपको एक और छोटी सी खबर बता देते हैं। पिछले दिनों होनोलुलु के अंदर एक सिख भाई गया था और सिख भाई ने वहां पर रेडिट के ऊपर जाकर एक पोस्ट डाली थी। उन्होंने कहा था कि मुझे होनोलुलु के अंदर, हवाई के अंदर कोई भी सिख गुरुद्वारा नहीं मिल रहा है। उसका जवाब हम अपने वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। हवाई के अंदर गुरु नानक गुरुद्वारा, हवाई होनोलुलु के बीच में जो है वो वहां पर ये एक गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे के अंदर पहुंचकर संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब सभी से विनती रहेगी, चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए और साथ में एक छोटा सा सुपर थैंक्स वाला जो बटन है नीचे टाइटल के नीचे आता है उसको जरूर दबाना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।